हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 36 में लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ अपराधों का संज्ञान लेने के लिए जो लिमिटेशन है उसको कितना होगा, कब लिया जाएगा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें लिमिटेशन से संबंधित सेक्शन 467 से 473 तक हैं, जो ये बताते हैं कि कोर्ट कॉग्निजेंस कितने समय के भीतर ले सकता है और उसके बाद उसका कॉग्निजेंस कब नहीं लेगा, उनके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। इसका सेक्शन 467 डेफिनीशन बताता है। 467 में डेफिनेशन दी गई है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसको कहा जाएगा। तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसको कहा गया, पीरियड ऑफ लिमिटेशन मींस द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 468 फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। जो अपराध का संज्ञान लेने के लिए सेक्शन 468 में डिफाइन किया गया, 468 में बताया गया, वही पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। इसमें ये बताया गया कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो क्या होता है। अब बात आती 468 की। 468 में बताया गया, बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जो इसमें टाइम दिया गया वो टाइम अगर व्यतीत हो जाता है तो जो कोर्ट लिमिटेशन, जो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी वो प्रतिबंधित हो जाएगा, मतलब उसके बाद कॉग्निजेंस लेना प्रतिबंधित हो जाएगा। उसके बारे में इसमें कहा गया, इसमें कहते हैं नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑफ द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जो इसके सबसेक्शन 2 में कहा गया कि अगर उसके बाद कोई कोर्ट लिमिटेशन, मतलब उसके बाद कोई कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है तो वो लिमिटेशन से बाहर होगा, मतलब वो लिमिटेशन के बाद होगा। अब इसमें सबसेक्शन 2 में कहा गया कि 6 मंथ इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली। अगर कोई अपराध ऐसा है जिसे फाइन के द्वारा खत्म किया जा सकता है तो उस अपराध का कोर्ट 6 मंथ के भीतर कॉग्निजेंस लेगी। अब बात कही गई इसका बी पार्ट में 1 ईयर। 1 ईयर कितने में कहा गया, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब 1 साल या 1 साल से कम सजा जिन धाराओं में है उनका कॉग्निजेंस कोर्ट 1 साल के भीतर ही लेगी, मतलब उनका लिमिटेशन पीरियड 1 ईयर होगा। अब सेक्शन सी में कहा 3 ईयर लिमिटेशन पीरियड कॉग्निजेंस लेने का किन में होगा, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। ऐसी धाराएं जिनका टाइम, जिनमें सजा 1 साल से अधिक हो और 3 साल से कम हो, ऐसे सेक्शंस में ऐसे अपराधों का संज्ञान कोर्ट 3 साल के भीतर लेगी, 3 साल में ले लेगी। अब इसमें ये भी कहा गया, इसका सब क्लॉज 3 में कह दिया गया, shall be determined with reference to the offense which is punishable with more severe punishment or as the case may be the most severe punishment। अब जब छोटी धाराएं बड़ी धाराओं के साथ में कंबाइंड में लगाई जाती, सपोज करो कि 323 सेक्शन 307 के साथ में लगाया जाता है, तो अब ये बात नहीं आती कि 307 का 1 ईयर के भीतर में कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया। तो सेक्शन 3 इसका सब क्लॉज 3 ये बताता है कि जो अधिक सजा की धाराओं के साथ में छोटे सजा की धाराएं होंगी
तो उनमें से जो मैक्सिमम धारा वाली सजा सजा वाली धारा होगी उसके अनुसार ही उसका लिमिटेशन माना जाएगा। मतलब फिर उसका लिमिटेशन 1 ईयर नहीं रह जाएगा, उसका लिमिटेशन 3 ईयर नहीं रह जाएगा या 6 मंथ नहीं रह जाएगा। उसका लिमिटेशन कब हो जाएगा? जब उसकी बड़ी धारा लगी हुई जिनमें अपराध ज्यादा समय का है उसके अनुसार उनमें लिमिटेशन होगा। अब 469 का सेक्शन कहता है कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन जो है परिसीमा काल का प्रारंभ कब होगा, स्टार्ट कब होगा, वो इसके बारे में सीमा काल बांध दिया गया कि इतने समय कॉग्निजेंस लेना है, लेकिन वो शुरू कब होगा। तो उसमें कहा ऑन द डेट ऑफ ऑफेंस, जिस दिन वह अपराध शुरू हुआ, जिस दिन वह अपराध घटित हुआ उस दिन से, या where the commission of the offense was not known to the person aggrieved by the offense, या अपराध की जानकारी व्यथित व्यक्ति को या पुलिस अधिकारी को नहीं है, तो जिस दिन उसकी जानकारी होगी उस दिन से वह अपराध का टाइम पीरियड शुरू होगा। सपोज करो एक घटना घट गई और उसके 1 महीने बाद उस घटना का पता चलता है, तो उसका जो लिमिटेशन है वो 1 महीने बाद से स्टार्ट होगा। अब इसमें सब क्लास 3 कह दिया गया वेयर इट इज नॉट नोन बाय हुम द ऑफेंस वाज कमिटेड। उसके द्वारा जैसे किसी के बाद घर बंद है और उसके घर से चोरी हो गई और वह 6 महीने के बाद में आता है और पता नहीं चलता कब चोरी हो गई, कब इसकी क्या चीजें हुई, और वो उस चीज को लिखाता है FIR में, तो जो जिस दिन वो घटना घटी उस दिन तो उसको पता नहीं, तो जिस दिन उसने लिखाया, जिस दिन उसकी जानकारी में आई, उस दिन से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। सब क्लास 2 कहता है इन कंप्यूटिंग द सेट पीरियड द डे फ्रॉम which such period is to be computed shall be excluded। इन्होंने कहा कि जिस अवधि की गणना की जाएगी तो जिस दिन से की जाएगी उस दिन को छोड़ दिया जाएगा, उस दिन को छोड़ करके उसकी काउंटिंग की जाएगी। अब सेक्शन 470 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केस हैं कुछ ऐसी दशाएं हैं जिनमें समय का अपवर्जन, एक्सक्लूजन कर दिया जाएगा। वेदर इन ए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंट और इन ए कोर्ट ऑफ अपील और रिवीजन अगेंस्ट द ऑफेंस शैल बी एक्सक्लूडेड। अब परिसीमा काल की गणना जब किसी न्यायालय में अपील, पुनरीक्षण या उसके विरुद्ध अभियोजन जिस दिन दाखिल किया गया और तत्परता से चल रहा है उस दिन उसका काउंटिंग शुरू होगा, उस दिन उसको गिना जाएगा। अब सब क्लास 2 कहता है एन ऑफेंस हैज बीन स्टेड बाय एन इंजेक्शन order then in computing the period of limitation the period of the limit counting continuance of the injunction or order the day on which it was issued or made then the day on which it was withdrawn shall be excluded। अगर किसी में स्टे कर दिया गया, उसकी प्रोसीडिंग को रोक दिया गया, तो जिस दिन उसकी प्रोसीडिंग को रोका गया और जिस दिन वह स्टे समाप्त हुआ उन 2 दिनों को उसमें से एक्सक्लूडेड कर दिया जाएगा, उसमें से अपवर्जित कर दिया जाएगा, मतलब उन 2 दिनों को हटा दिया जाएगा, शेष डेज को काउंट किया जाएगा उसमें से। इसका सब क्लास 4 कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंडर, उस जो कंप्यूटिंग जब संगणना कर रहे हैं तो उसमें से कहा गया कि जो व्यक्ति हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, भारत में है ही नहीं, भारत में एब्सेंट है, और फ्रॉम एनी टेरिटरी आउटसाइड इंडिया
which is under the administration of the central government, जो भारत सरकार, जो भारत के प्रशासन के अधीन है और अनुपस्थित है भारत में, वह, या इसका सेकंड पार्ट कहा, has avoided arrest by absconding or concealing himself, अपने को छिपा रहा है, गिरफ्तारी से छिपा रहा है, या तो वो फरार हो गया है, तो ऐसी समय को अपवर्जित किया जाएगा। मतलब इस समय को उसमें से हटा दिया जाएगा। कब? जब वो भारत में नहीं है। कब? जब वो फरार हो गया। कब? जब वो गिरफ्तारी से बच रहा, अपने आप को छिपाए हुए है। तो ऐसा समय चूंकि कार्य करने का समय उसको नहीं मिला, ऐसे में इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं मिला, एविडेंस कर लेने का नहीं मिला, तो यह समय जब वो भारत में उपस्थित नहीं है, या फरार हो गया है, या गिरफ्तारी होने से बच रहा है, तो ऐसा समय भी उसमें से हटा दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। अब बात आती है 471 की, एक्सक्लूजन ऑफ डेट ऑन विच द कोर्ट इज क्लोज्ड। वह दिन जिस दिन कोर्ट बंद है, अंतिम दिन मान लेते हैं कि उसके लिमिटेशन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन कोर्ट बंद है, तो इन्होंने कहा कि जिस दिन कोर्ट ओपन होगी वह दिन उसका आखिरी होगा, और लास्ट डे को अगर छुट्टी है तो वो दिन उसमें से छोड़ दिए जाएंगे और लास्ट डे उसमें से काउंटिंग होगी, मतलब लास्ट डे को ही वो वर्किंग मानी जाएगी। तो जैसे मान लेते हैं कि एक साल उसका सेकेंड सैटरडे को पूरा हो रहा है और सेकेंड सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, तो लास्ट डे उसका मंडे को माना जाएगा जिस दिन कोर्ट ओपन होगी। अब बात आती है कि 472 कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जब अपराध चालू रह रहा है तब, मतलब एक घटना चोरी हुई, उस किसी व्यक्ति को अपहरण किया गया एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, जहां पर वो 10 दिन रहा, रहने के बाद तीसरी जगह ले जाएगा जहां 20 दिन के बाद उसका मर्डर हो गया, तो ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो रहा। तो ऐसे में ये नहीं कि जिस दिन से उठाएगा उस दिन, जिस दिन से घटना का प्रारंभ पता चला, रन ऑन एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यूअस, वो रनिंग में है कंटिन्यूअस, तो जिस दिन उस संज्ञान आया उस दिन से वो स्टार्ट हुआ, ये नहीं कि जिस दिन से अपहरण हो गया उस दिन से ही स्टार्ट हो गया, वो कंटिन्यूइंग उस दिन से माना जाएगा। सेक्शन 473 कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केस हैं जिसमें से लिमिटेशन पीरियड का, परिसीमा काल का भी विस्तारण किया जाए, मतलब इसको भी छूट दी जा सकती है। जैसे हम लिमिटेशन के लिए लगाते थे सेक्शन 5 में, उसी तरीके से कंडोनेशन ऑफ डिले, लिमिटेशन खत्म हो गया तो उसका कंडोनेशन ऑफ डिले के द्वारा अगर वह उचित कारण बता देता है कि इस वजह से डिले हुआ, तो वह डिले भी माफ कर दिया जा सकता और तब उसका संज्ञान लिया जा सकता। तो जो कंडोनेशन ऑफ डिले है वो सेक्शन 473 इसका बताती है कि इसमें से कंडोनेशन ऑफ डिले, अगर उसका कारण डिले का है और कारण उचित बता दिया जाता है तो उसको माफ किया जा सकता है और माफ करके उसका संज्ञान लिया जा सकता है। तो अभी इसमें चैप्टर 36 में सेक्शन 467 से सेक्शन 473 तक बताया गया कि इनमें लिमिटेशन पीरियड जो हम कॉग्निजेंस लेगी कोर्ट, उसका लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, किस सेक्शन का कितने में लेंगे और किन चीज़ों के तहत, किन घटनाओं के तहत उसमें लिमिटेशन में छूट मिलेगी, इसके बारे में बताया गया। तो अभी लिमिटेशन समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 37 मिसलिनियस चैप्टर है, उसमें कुछ सेक्शन है 474 से आगे तक, उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।